हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सदैव तैयार रहता है आपका अपना स्टडी चैनल सक्सेस विद सागर। या किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो या अच्छे से अच्छे कंटेंट हो आपके लिए बनाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर 2020 और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा 17 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 17 अक्टूबर को जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदाय में गरीबी को दूर करना तथा गरीबी को मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता फैलाना है। यह जो है फ्रेंड्स एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। निर्मला सीतारमन ने जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। तो फ्रेंड्स, इसका स्थापना कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक का तो यह हुआ था फ्रेंड्स 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम पे इनके सीईओ हैं फ्रेंड्स अंशुला कांत और प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिल्कुल ऐसे ही सारे डिटेल के साथ पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वह है मृणाल कांत दास। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मृणाल कांत दास को भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, आपको याद रखना है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सुनील अरोड़ा जी जो है फ्रेंड्स यह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं यह है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सुनील अरोड़ा जी। और ऋषि कुमार शुक्ला जो है फ्रेंड्स, ऋषि कुमार शुक्ला यह हैं सीबीआई के महानिदेशक। कौन है? सीबीआई के महानिदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और प्रदीप कुमार जोशी की बात करें तो फ्रेंड्स प्रदीप कुमार जोशी जो है यह है यूपीएससी के अध्यक्ष। कौन है प्रदीप कुमार जोशी? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IWF ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वह होगा माइकल ईरानी। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, माइकल ईरानी, आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, माइकल ईरानी। ये PDF बनाने में मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। माइकल ईरानी जो है फ्रेंड्स IWF के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? माइकल ईरानी। IWF यह क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स IWF का वह है बुडापेस्ट हंगरी में। इसका स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 1905, यानी 1905 में हुआ था IWF का स्थापना। चलिए तो अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो है एक में MA गणपति, यानी ऑप्शन ए में जो है MA गणपति जी, MA गणपति ये जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। क्या? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। कौन? MA गणपति जी। अदर ऑप्शन देखते हैं। अजय त्यागी, अजय त्यागी जो फ्रेंड्स यह है सेबी के अध्यक्ष, SEBI सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
अजय त्यागी इनके अध्यक्ष हैं। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, HL दत्तू, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस HL दत्तू, किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और संजय कोठारी की बात करें तो फ्रेंड्स यह कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, CVC यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त। चीफ विजिलेंस कमिश्नर है कौन? संजय कोठारी। चलिए, आई होप कि आप हर एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कौन है फ्रेंड्स? तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं मार्क कार्नी। इन्हें जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अदर ऑप्शन को फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं तो शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास यह है फ्रेंड्स RBI के वर्तमान टाइम में समय पर जो गवर्नर है फ्रेंड्स वह है शक्तिकांत दास। और इन्हें जो है कुछ समय पहले ही एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड दिया गया है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी जो है फ्रेंड्स यह है HDFC बैंक के CEO। इसे भी कुछ समय पहले ही यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदर ऑप्शन C को देखते हैं तो फ्रेंड्स दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है फ्रेंड्स यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं नए में। इससे पहले जो है रजनीश कुमार थे, रजनीश कुमार का स्थान लिया फ्रेंड्स दिनेश कुमार खारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हुआ है, वह किस राज्य से थी? तो फ्रेंड्स शोभा नायडू जो है यह एक कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और कुचिपुड़ी कहाँ होता है इससे आप पता चल सकता है आपको कि कहाँ की थी शोभा नायडू? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी फ्रेंड्स कौन? नृत्यांगना शोभा नायडू, ठीक है, आपको याद रखना है। इन्हें जो है फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में NTPC के CMD कौन है? देखिए ये पहले से भी हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराया हूँ कि इसका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। कब तक? 2025 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। तो कौन है वर्तमान समय में NTPC के CMD? तो फ्रेंड्स यह हैं गुरदीप सिंह। कौन है? ऑप्शन B विल बी राइट आंसर। गुरदीप सिंह जो है वर्तमान समय में NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के CMD हैं और इसका कार्यकाल जो है 2025 तक के लिए एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया गया है, आपको याद रखना है। तो बात कर लेते हैं NTPC का। तो इसका जो हो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ 7 नवंबर 1975 को और इनके CMD तो यही है गुरदीप सिंह और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स तो राकेश अस्थाना जो है ऑप्शन ए में, यह जो है फ्रेंड्स BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक हैं। और अश्विनी कुमार दत्त, ये जो है फ्रेंड्स अश्विनी कुमार दत्त ये जो है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो हैं यह कौन है? महानिदेशक और अध्यक्ष दोनों हैं भेल के, जो कि नवरत्न कंपनियों में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स 2020 की बात करें तो यह इसका स्थान जो है 94 नंबर पर है। यह जो है फ्रेंड्स 102 देशों का रैंकिंग जारी किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स अपना देश भारत। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है अगले 2 साल के लिए, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो यह है गुड़गांव भारत में, आपको याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो फ्रेंड्स
अर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में जो है न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। न्यूजीलैंड आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड का कैपिटल है फ्रेंड्स वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। पीएम है फ्रेंड्स जेसिका अर्डन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डे क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने कमेंट में भी दिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? ये है फ्रेंड्स मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मिंटी अग्रवाल जो हैं यह युद्ध सेवा क्षेत्र में मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है, आपको याद रखना है। और इसका जवाब दिए हैं दिलखुश और राजा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।